नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम भाव की यानी कि हाउसेस की सीरीज़ में हम फिफ्थ हाउस यानी छठे भाव के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी मैं आपको बताऊंगा। ये हम डेमो के तौर पे मैंने ये कुंडली ली है, जिसका ये यहाँ पे जो 10 नंबर देख रहे हैं ये फिफ्थ हाउस है। ये तीसरा भाव भी है, ये त्रिक भाव भी है, ये उपचय भाव भी है। इससे रोग ऋण शत्रु भी देखे जाते हैं, रिपु भाव भी देखे जाते हैं। इससे चोट भी देखी जाती है, इससे लोन भी देखा जाता है, खर्च जो होता है वो भी देखा जाता है, एनिमी देखे जाते हैं। इससे कोर्ट कचहरी लीगल मैटर्स भी देखे जाते हैं। इससे मामा भी देखे जाते हैं, इससे बदनामी देखी जाती है, इससे हिंसा चोरी भी देखी जाती है, इससे सौतेली माँ नौकर चाकर भी देखे जाते हैं, इससे डायबिटिक के इशू भी देखे जाते हैं। इससे कंपटीशन हाउस भी, तो इससे कंपटीशन भी देखा जाता है। और इससे जो विघ्न बाधाएँ जो आती हैं हमारे पास, जो परेशानी आती है उसको भी देखा जाता है। इससे स्ट्रगल को भी देखा जाता है इंसान के। इससे टॉयलेट से रिलेटेड इशू को भी देखा जाता है, इससे दस्त भी देखे जाते हैं। इससे इस प्रकार देह में जो सूजन होती है उसको भी देखा जाता है। इसे अपच का भी देखा जाता है, जो हम जिसका पेट पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं कर पाता चीज़ों को देखा जाता है। इसे पाप, भय, अपमान, ईर्ष्या, ऐसी बहुत सी चीज़ों को इस हाउस से देखा जाता है। और अब हम देखेंगे कि इसमें कौन से प्लैनेट बैठते हैं और उनका कैसा रिजल्ट रहता है। अब हम अगर मंगल से बात करें, अगर मंगल यहाँ बैठते हैं यानी मार्स यहाँ बैठते हैं, तो ये शत्रुहंता योग बनाते हैं, तो इनके ये एनिमी नहीं होते हैं, और ये एनिमी पे भी अपनी विजय प्राप्त करते हैं। और कॉम्पिटिशन में बहुत अच्छे होते हैं, आर्मी जा सकते हैं, डिफेंस सर्विस में जा सकते हैं, आईपीएस बन सकते हैं। लीगल मैटर्स में हमेशा ये जीतते ही हैं। लोन के इशू इनको कभी नहीं होते, और लोन हो भी गया तो ये उतार देते हैं, ज़्यादा इशू नहीं आते इनको उतारने में। लेकिन इनको चोट लगती रहती है। और अगर यहाँ पे सन बैठते हैं तो वो एडमिनिस्ट्रेशन में जा सकते हैं, पॉलिटिक्स में जा सकते हैं। उनके शत्रु हमेशा दबे रहते हैं, और कोर्ट कचहरी लीगल मैटर्स में हमेशा विजय होते हैं। लेकिन उनके आई से रिलेटेड इशू हो सकते हैं, हार्ट से रिलेटेड इशू हो सकते हैं यहाँ पे सन के बैठने से, और नहीं तो बोन से रिलेटेड, हड्डी से रिलेटेड इशू हो सकते हैं यहाँ बैठने से, ये चांसेस बनते हैं बहुत ज़्यादा। और अगर जुपिटर यहाँ बैठते हैं तो जुपिटर यहाँ पे अच्छे हैं, कंपटीशन बहुत अच्छे होते हैं, प्रमोशन के बहुत अच्छे होते हैं, मतलब जल्दी होते हैं, कैरियर बहुत अच्छा रहता है इनका, फाइनेंस बहुत अच्छा रहता है इनका। एनिमी ज़्यादा बनते नहीं हैं इनके, और बनते हैं तो वो भी ज़्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं। लेकिन यहाँ पे वो पेट खराब करते हैं कई बार इंसान का, मतलब पेट खराब रहता है इंसान कई बार। और मून अगर यहाँ पे बैठते हैं तो यहाँ पे मून की पोजीशन बहुत ख़राब है। यहाँ कि मून की पोजीशन यहाँ पे होने से माता को हेल्थ का इशू आ सकता है, वो मानसिक रूप से भी वीक होते हैं, मेंटली भी बहुत परेशान रहते हैं। उनके एनिमी बहुत बनते हैं लाइफ में, और हमेशा एनिमी यानी उनके शत्रु को हमेशा इनको डर रहता है।
और शत्रु से वो जीवन में परेशान रहते हैं ऐसे लोग। अगर यहाँ पे सैटर्न यानी शनि बैठते हैं तो शनि, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं शनि बैठे हुए हैं, तो एग्जाम्पल तौर पर आप समझ पाएंगे कि ये ऐसे लोग कंपटीशन में बहुत कॉम्पीट करते हैं और इनकी आयु होते हैं, इनकी आयु भी लंबी होती है। ज़्यादातर ऐसे लोग जॉब करते हैं और जॉब में ज़्यादा इनको सफलता मिलती है। यहाँ से सैटर्न को लैंड भी दिलाते हैं, यानी प्रॉपर्टी भी ये लोग ऐड करते हैं। आयु इनकी बहुत लंबी होती है, लॉन्गिविटी बहुत लंबी होती है। और अगर मरकरी यहाँ पे होते हैं तो मरकरी का रिजल्ट यहाँ बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि मरकरी बुद्धि का लॉर्ड है, तो बुद्धि में कमी हो सकती है। स्किन से रिलेटेड इनको इशू हो सकता है, चांसेस बनते हैं। मैथ इनकी वीक होगी। और मरकरी वाणी का भी लॉर्ड है, यानी कि बोलचाल भी मरकरी देखी जाती है, तो उसमें भी इशू हो सकते हैं। हो सकता है कि बोलने में भी वो प्रॉपर वैसे बोलने में भी उसके इशू हो, उसके बोलने में भी इशू आ सकता है मरकरी के यहाँ बैठने से। अब वीनस यहाँ पे अगर देखते हैं तो वीनस यहाँ पे पैड कंफर्ट लग्जरी मनी सब कुछ देता है, लेकिन यहाँ पे वो प्राइवेट पार्ट में इशू दे सकता है। फीमेल कुंडली में भी वीनस का यहाँ बैठना सही नहीं रहता, मैरिज लाइफ में इशू रहती है। मेल और फीमेल दोनों के यहाँ अगर यहाँ पे वीनस बैठते हैं तो शुक्र बैठने को, अगर राहु यहाँ बैठते हैं तो राहु यहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, जॉब में प्रमोशन देते हैं। इनके एनिमी इनके सामने टिक नहीं पाते हैं बहुत, और लेकिन ये अपनी बहुत सी अपनी ज़िंदगी की बहुत एक अपनी एनर्जी बहुत एनिमी को हराने में या लगा लेते हैं। एनिमी के डाउन तो एनिमी के नीचे सेंटर तो कर देते हैं, लेकिन इनको इनकी बहुत एनर्जी एनिमी को परास से हराने में लग जाती है। यहाँ से पेट से रिलेटेड इशू को दे सकते हैं, यानी कि पेट में गैस हो सकती है राहु और यहाँ बैठते हैं तो। अगर केतु यहाँ बैठते हैं तो यहाँ पे समाज में ये भी रेपुटेशन देते हैं, प्रमोशन देते हैं करियर में। यहाँ पे केतु की पोजीशन अच्छी है, इनको डिजीज़ नहीं होगी, और अगर डिजीज़ कोई हुई तो पता नहीं चल पाएगा इनको डिजीज़ है कौन सी। तो केतु यहाँ पे वो अपना ऐसा रिजल्ट देते हैं।